वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि एंजल्स के गॉड माइकल ने अपने लिए एक बच्चे को चुन लिया था जो कि इस वर्ल्ड में अमन और चैन लेकर आएगा, क्योंकि इस वर्ल्ड में कई सारे डीमंस घूम रहे हैं जिनका खात्मा करने के लिए उन्हें कुछ बच्चों की जरूरत है और इसी वजह से वो लिन को चुनता है। और इसके अलावा हमने वहाँ पर कुछ और लोगों को भी देखा था जिनके पास में भी पावर्स होती हैं और वो भी उनका इस्तेमाल करते हुए डीमंस का खात्मा कर रहे थे। और इसके बाद अब आगे तो इस वाले पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लिन अपनी फैमिली के साथ में बैठकर खाना खा रहा होता है, जहाँ पर उसकी चाची उससे पूछती है कि अभी डॉक्टर ने तुमसे क्या कहा, क्या तुम कल से स्कूल जा सकते हो। जिस पर लिन उन्हें चिंता न करने के लिए कहता है, तो उसकी चाची इससे बोलती है कि आखिर मैं चिंता क्यों ना करूं, तुम कितने टाइम से स्कूल नहीं गए हो, इसलिए मुझे डर है कि कहीं तुम्हारे क्लासमेट तुम्हें यहाँ पर बुली ना करें। तो इस पर लिन का छोटा भाई बोलता है कि आप इसकी चिंता मत करो, मैं कल इसके साथ में स्कूल जाऊंगा। लेकिन लिन उसे वहाँ पर मना करते हुए बोलता है कि आप बस यहाँ पर मुझ पर बिलीव करो, मैं सब संभाल लूंगा। जिन्हें भी वहाँ पर लिन के ऊपर पूरा भरोसा होता है और इसीलिए अब वो सभी लोग खुशी खुशी यहाँ पर उस पार्टी को एंजॉय करते हैं। और इसके बाद में लिन वहाँ पर अपने कमरे में आ जाता है, जहाँ पर वो बैठकर अपनी चाची को सॉरी बोलता है और फिर सोचता है कि ये लोग यहाँ पर चाहे जितनी भी कोशिश कर लें लेकिन मेरी आंखों को ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। और ये कहते हुए उसने वहाँ पर अपनी पट्टी हटा ली होती है, जहाँ पर वो धीरे धीरे आँख खोलने लगता है। लेकिन इसकी वजह से उसे वापस से उसी इंसिडेंट्स की मेमोरीज आने लगती हैं जो कुछ भी उसने बचपन में देखा था। और साथ में वो वहाँ पर माइकल को भी देखता है, लेकिन वो चाहकर भी यहाँ पर अपनी आंखें नहीं खोल पाता है। इसीलिए वो वहाँ पर रिलैक्स होते हुए सोचता है कि मेरे मन में इस वर्ल्ड से रिलेटेड कई सारे सवाल हैं जिन्हें कि मैं जानना चाहता हूँ। और साथ में वो माइकल के बारे में सोचते हुए सोचता है कि आखिर वो यहाँ पर मेरी आंखें क्यों जलाता है। और ये सब कुछ आज से 5 साल पहले शुरू हुआ, जब से उसने अपनी आंखें नहीं खोली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसे अपने आसपास सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। इसीलिए वो किसी भी मुसीबत से आसानी से बच जाता है। और उसके बाद में वो अपने बेड के ऊपर लेटते हुए सोचता है कि और ऊपर से वो डॉक्टर भी, जिसने कि आज मुझसे वो सवाल नहीं पूछे जो कि उसकी लिस्ट में लिखे हुए थे, उसने अपनी तरफ से कुछ सवाल पूछे, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और ऊपर से वो सपना जो कि 5 साल से मुझे लगातार आ रहा है। और इस बारे में सोचते हुए वो वहाँ पर सो गया होता है, जिसकी आंखों के अंदर से अभी भी वही गोल्डन कलर की एनर्जी बाहर निकल रही होती है। और इसी के साथ में उसे वापस से वही सपना आता है, जिसमें कि उसके सामने ढेर सारा कोहरा फैला हुआ होता है और उसके अंदर कई सारे बड़े बड़े मिथिकल बीस्ट होते हैं, जिन्हें पार करने के बाद उसके सामने एक बड़ा सा दरवाजा आता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था असाइलम ऑफ द गॉड्स। और उसके बाद में लिन वहाँ पर जैसे अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तभी अचानक से उसके हाथ में एक डोरबेल आ जाती है, जैसे कि लिन वहाँ पर बजाता है, जिस वजह से वहाँ पर ढेर सारा प्रेशर क्रिएट हो गया था। और उसे देखकर वो वहाँ पर सोचता है कि मैंने पिछले 5 सालों से कभी भी इस दरवाजे के ऊपर दस्तक देकर इसे खोलने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे जो भी सवाल हैं उनके जवाब मुझे इसके अंदर ही मिलेंगे, इसीलिए मुझे इसे यहाँ पर खोलना ही होगा। और यही सोचते हुए वो उसे वहाँ पर एक बार फिर से बजाता है, जिसके बाद में हम वहाँ पर अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर लिन रेडी होकर अपने स्कूल जाता है, जहाँ पर सभी लोग बड़े ही हैरान होकर उसे देख रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई भूत आ गया हो। और वहाँ पर लिन अपनी क्लास में पहुँच गया होता है, जहाँ पर उसके क्लासमेट्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं। और वहाँ पर उनकी मॉनिटर, जिसका नाम वो होता है, वो लिन के पास में जाकर उससे यहाँ पर बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर कोई भी दिक्कत हो या फिर कोई भी सवाल पूछना है तो तुम मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। और एक लड़का उसका बैग लेकर उसकी डेस्क पर रख देता है, जिसके बाद में वो सभी वहाँ पर लिन को अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो ये जानकर वहाँ पर लिन उन सभी से पूछता है कि आखिर तुम सभी लोग मुझे कैसे जानते हो। इस पर वो लोग उसे बताते हैं कि कल तुम्हारी चाची हमसे मिलने के लिए आई थी, जिन्होंने कि उन्हें वहाँ पर लिन की मदद करने के लिए कहा था, और इसके बदले में उन्होंने वहाँ पर उन्हें कुछ अंडे भी दिए थे, जिस वजह से वो यहाँ पर लिन की मदद कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सभी लालची हैं। और ये सब कुछ जानकर वहाँ पर लिन अपनी चाची के बारे में सोचने लगता है, जो कि एक फैक्ट्री में काम करके उन सभी का खर्चा उठाती हैं। इसीलिए वो वहाँ पर कहता है कि मैं आपके लिए यहाँ पर पढ़ाई में पूरी मेहनत करूंगा और पता लगाऊंगा कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ। और उसी समय वहाँ पर उनकी टीचर भी आ जाती है, जो कि उन सभी को वहाँ पर पढ़ाना शुरू कर देती है, जिसमें कि वहाँ पर कुछ बच्चों को आलस भी आता है, लेकिन लिन जरा सा भी आलस नहीं कर रहा था। और इसी तरीके से पढ़ाई करते करते वहाँ पर रात हो गई होती है, इसलिए लिन के क्लासमेट्स उसे घर पर छोड़ने के लिए जाने लगते हैं।
तो ये देखकर वहाँ पर लिन बोलता है कि सच में मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं अकेले चलकर यहाँ से घर पर जा सकता हूँ। लेकिन वो लोग उसे वहाँ पर ये कहकर चुप करा देते हैं कि हमने तुम्हारी चाची से वादा किया था कि हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, इसलिए यहाँ पर चुपचाप चलते रहो। और ऊपर से उन सभी का घर भी उसी तरफ था, जो कि वहाँ पर लिन को कुछ खास पसंद नहीं आता है, क्योंकि बचपन से सभी लोग उसे यूं दया की नजरों से देखा करते हैं, जिस वजह से उसे ये फीलिंग पसंद नहीं है। और उसके बाद वहाँ पर एक लड़का लिन को एक लड़की के बारे में बताने लगता है कि आज स्कूल की ब्यूटी तुम्हें देख रही थी, जिसके लंबे लंबे बाल हैं और वो काफी ज्यादा शर्मीली भी है, जिसमें कि वहाँ पर लिन को जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। और वहीं पर वो उस लड़के को डांटते हुए कहती है कि तुम किस तरीके के आदमी हो, तुम सिर्फ गेट पर खड़े खड़े क्या क्या देखते रहते हो। और वो इसी तरीके की बातें करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, जहां अब उनमें से एक बंदे के घर की तरफ जाने वाला रास्ता दूसरी तरफ था, इसीलिए वो वहाँ पर उन सभी को अलविदा बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तो इस पर उसके दोस्त उसे वहाँ पर आगे ध्यान से जाने के लिए कहते हैं, तो इस पर वो भी उन्हें ठीक है बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद वो लोग जैसे ही आगे जाने के लिए निकलते हैं कि तभी अचानक से उन्हें वहाँ पर एक गंदी बदबू आती है, जो कि इतनी ज्यादा गंदी थी कि उन्हें वहाँ पर उल्टी होने लगती है। और वो इसका कारण जान पाते कि तभी अचानक से उन्हें वहाँ पर एक डीमन दिखाई देता है, जो कि गायब होते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा था। तो इसे देखकर सभी लोग वहाँ पर बुरी तरीके से डर गए होते हैं, क्योंकि वो वैसे भी काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। और इसकी दूसरी तरफ हम लोग वहाँ पर लाओजाओ को देखते हैं, जो कि वीडियो गेम खेल रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से उसके कैप्टन का फोन आता है, जो कि उसे वहाँ पर बताता है कि जियांगनांग सिटी में अचानक से कई सारे डीमंस दिखाई दिए गए हैं, इसलिए जल्दी से तुम वहाँ पर पहुँचो। तो ये सुनकर वहाँ पर लाओजाओ जल्दी से गाड़ी लेकर उस जगह की तरफ निकल जाता है। और इधर हम लोग उन सभी लोगों को घबराए हुआ देखते हैं कि तभी वहाँ पर एक बंदा अपने दोस्त को लेकर लिन को धक्का देकर वहाँ से भागने लगता है, जबकि उसका दोस्त वहाँ पर लिन को भी अपने साथ लेकर भागना चाहता था। और अब वहाँ पर लिन और वो रह जाते हैं, जिसके ऊपर वो डीमन अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन तभी एन वक्त पर लिन अपनी स्टिक की मदद से उस डीमन को वहाँ पर रोक देता है और जल्दी से उसे वहाँ से भागने के लिए कहता है, जो सुनकर वो भी वहाँ पर जल्दी से भाग जाती है। और उसके भागने के बाद लिन वहाँ पर उस डीमन को साइड में करके उसकी दूसरी तरफ भागने लगता है। तो ये देखकर वो डीमन भी उस लड़की का पीछा छोड़कर अब लिन का पीछा करने लगता है। तो ये देखकर लिन उससे बचने के लिए वहाँ पर कचड़े के डिब्बे को बीच में पटक देता है, लेकिन फिर भी वो उसे वहाँ पर रोक नहीं पाता है। और इसी तरीके से भागते हुए लिन आगे जा रहा होता है कि तभी अचानक से उसके सामने एक और डीमन आ जाता है, जो कि वहाँ पर किसी को मार कर खा रहा होता है। तो उसे देखकर लिन वहीं पर ही रुक जाता है। और अब इस वजह से लिन दोनों तरफ से मुसीबत में फंस चुका था। जिसकी दूसरी तरफ हम लोग वहाँ पर लाओजाओ को देखते हैं, जो कि एक डिवाइस के ऊपर अपने ब्लड को लगाते हुए उसे वहाँ पर एक्टिवेट करता है, जिस वजह से उसके अंदर से तेज रोशनी बाहर निकलती है। और वो रोशनी वहाँ पर एक बैरियर क्रिएट कर लेती है, जो कि इस इलाके के चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट कर लेती है, जिसमें से कि ह्यूमंस तो बाहर निकल सकते थे, लेकिन डीमंस उसके बाहर नहीं जा सकते थे। और उसके बाद में लाओजाओ की टीम का कैप्टन उससे वहाँ पर टीम को ज्वाइन करने के लिए कहता है, क्योंकि अब उनकी टीम वहाँ पर डीमंस को खत्म करने के लिए पहुँच गई होती है, जिसके लिए लाओजाओ भी वहाँ पर ठीक है कहता है। और उसके बाद में हम लोग वहाँ पर वापस से लिन को देखते हैं, जो कि वहाँ पर कांपते हुए बोलता है कि मैं वापस से किस मुसीबत में फंस गया। और उतने में उसके ऊपर एक डीमन अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए लिन वहाँ पर अपनी स्टिक का इस्तेमाल करता है और वो उसके नीचे दबा हुआ होता है, जहाँ पर वो सोचता है कि पिछले वाले हादसे से निपटना मेरे लिए वैसे ही कठिन था और ऊपर से आज स्कूल के पहले दिन ये हो गया, तो अब आखिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा। और ये कहते हुए उसने वहाँ पर उस डीमन को एक जगह पर देकर मार दिया होता है। लेकिन तभी अचानक से वो डीमन लिन को एक लात मारता है, जिस वजह से लिन वहाँ पर दिल से टकरा गया होता है। लेकिन अब लिन वहाँ पर घबराता नहीं है और चिल्लाकर बोलता है कि आजा, जो सुनकर वो डीमन लिन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, जिस वजह से लिन की आंखों की पट्टी वहाँ पर फट जाती है, जिसके साथ में लिन ने उसके ऊपर अपनी स्टिक से अटैक कर दिया होता है, लेकिन उसकी वो स्टिक वहाँ पर टूट गई होती है। और उसी के साथ में लिन वहाँ पर अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो खुद को उसी दरवाजे के सामने पाता है और वो वापस से उस दरवाजे को वहाँ पर खटखटाने लगता है, जिसकी दूसरी तरफ उस डीमन ने लिन को काट लिया था, इसलिए लिन गुस्से में अपनी स्टिक को उस डीमन के अंदर घुसेड़ देता है, जिस वजह से वो वहाँ पर काफी जोर से चिल्लाता है। और उसकी ये आवाज वहाँ पर मौजूद दूसरे डीमन ने सुन ली होती है और वो भी वहाँ पर सीधे जाकर लिन के ऊपर टूट पड़ता है, जिसके साथ में वहाँ पर एक एक करके और भी कई सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और वो सभी वहाँ पर धीरे धीरे लिन को खाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिस वजह से लिन को वहाँ पर काफी ज्यादा पेन हो रहा था। और वहीं दूसरी तरफ लिन अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर उस दरवाजे को खटखटाए जा रहा होता है, लेकिन अंत में उसकी ये मेहनत वहाँ पर रंग लाती है और उस दरवाजे के अंदर कुछ हलचल होती है, जो सब कुछ वहाँ पर मून के ऊपर बैठी हुई एक गॉडेस देख रही थी। और इधर उस दरवाजे के खुलने की वजह से अचानक से लिन के अंदर की सारी पावर्स वहाँ पर अनलिस्ट हो जाती है, जो की
इतनी ज्यादा होती हैं कि उसे आसमान से भी देखा जा सकता था, जिसकी हीट वहाँ पर इतनी ज्यादा होती है कि घर के लगे हुए कांच तलक वहाँ पर पिघल गए होते हैं। और साथ में वहाँ पर वो बैरियर भी टूट गया था, जिसे देखकर वो सभी वॉरियर्स वहाँ पर हैरान हो गए होते हैं और सोचते हैं कि उसका जन्म हो चुका है और उसकी एनर्जी बिल्कुल ही डिवाइन है, जिसके बारे में वहाँ पर उनकी टीम का कैप्टन बताता है कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर हुआ है, जो कि बिल्कुल गॉड की केव की तरह लग रहा है। और उसकी दूसरी तरफ हम लोग लिन को देखते हैं कि उसके आसपास की जगह भी वहाँ पर पूरी तरीके से मेल्ट होने लगती है, जिसके प्रेशर के तले वो सभी डीमंस दबे हुए होते हैं। और अब एंजल्स के गॉड माइकल ने वहाँ पर अपनी आंखें खोल दी होती हैं, जिसके साथ में वहाँ पर लिन को भी होश आ जाता है और उसकी भी आंखें वहाँ पर खुल गई होती हैं। लेकिन लिन अभी भी वहाँ पर हैरान था, क्योंकि अब उसे वहाँ पर सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। और वहीं हम लिन की कॉन्शियसनेस के अंदर देखते हैं, जिसके अंदर टोटल 6 रूम होते हैं और उन सभी रूम्स के अंदर बंद हैं टोटल 6 गॉड्स, जिनकी अलग अलग पावर्स हैं और उन्हीं की पावर्स को लिन आगे जाकर अपने लिए हासिल करेगा। और उसके बाद में हम वहाँ पर लिन को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा रिलैक्स होते हुए उन सभी डीमंस को देखता है, जो कि चिल्लाते हुए लिन के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन लिन को अब सब कुछ स्लो मोशन में दिखाई दे रहा होता है, इसलिए लिन आसानी से बचते हुए अपनी स्टिक को उसमें टच कर देता है, जिसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो मॉन्स्टर दीवार से टकरा कर वहीं पर ही मारा गया था। और फिर एक और मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, जिससे लिन बचते हुए हवा में आ जाता है और फिर वहां पर अपनी स्टिक को लेकर उसे मारने के लिए जाता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि खुद माइकल यहाँ पर उसे खत्म करने के लिए आ गया हो, जो कि उसे वहीं पर ही खत्म कर देता है। और उसे खत्म करने के बाद लिन अपनी स्टिक को लेकर आगे दूसरों को मारने के लिए जाता है, जिसे देखकर वो सभी लिन के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। मगर लिन की स्पीड वहाँ पर बिल्कुल ही बिजली की तरह तेज होती है, जिस वजह से वो लिन के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते हैं और लिन उन सभी को थोड़ी देर में ही खत्म कर देता है। लेकिन अभी भी उनमें से वहाँ पर एक बच गया था, जो कि चिल्लाते हुए वहाँ पर लिन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। मगर वो लिन के हाथों से मर पाता कि तभी वहाँ पर बीच में लाओजाओ आ जाता है, जो कि बड़ी स्टाइल से अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके ऊपर वो कई सारे स्लैश अटैक करते हुए उसे वहीं पर ही खत्म कर देता है। जिसे खत्म करने के बाद वो वहाँ पर लिन से पूछता है कि आखिर वो कैसा था। इस पर लिन उससे कहता है कि ये काफी सुंदर था। तो इस पर लाओजाओ उससे कहता है कि अगर वो सुंदर था तो क्या तुम भी यहाँ पर मेरी तरह सुंदर होना चाहते हो, जिसका मतलब ये था कि क्या तुम भी हमारी तरह यहाँ पर काम करना चाहते हो। लेकिन लिन उसके किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना ही एटीट्यूड में पीछे मुड़कर वहाँ से जाने लगता है। और इसी के साथ में हमारे ये वाला वीडियो भी यहीं पर ही खत्म होता है, जिसके अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि लिन उन 6 दरवाजों में से एक दरवाजे को ओपन करेगा, जिसके अंदर से उसे कुछ नई पावर्स मिलेंगी और वो क्या होंगी उन्हें जानने के लिए अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।